ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आनंदमानंद कर प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज बोध रूपम योगीन्द्र नित्यम भावरोग वैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। हम लोग सम्मिलित स्वर में मिलजुल कर कीर्तन करेंगे। ओम जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। ओम वंदं गुरुपद पद्म परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय मूरी मैं चूरन चारू। अमीय मूरी मैं चूरन समन सकल भवरुग परिवारु। समन सकल भवरुग परिवारु। सुकृति समुतन विमल विभूति। सुकृति समुतन विमल विभूति। मंजुल मंगल मोद प्रसूति। मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मलहरणी। जन मन मंजु मुकुर मलहरणी। किए तिलक गुण दल बस करनी। ओम जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। 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 ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के दरबार में नित्य सत्संग के प्रकाश में संत और साधकों के साधनात्मक पथ में आने वाले व्यवधानों को दूर करने का और भजन में आध्यात्मिक प्रगति करने का मार्गदर्शन दिया जाता है। जो संत साधक अपनी बात श्री चरणों में रख तक समझना बुझना चाहते हो वो आए और अपनी बात प्रस्तुत करें। स्वामी जी पश्चंती का जाप तो पकड़ने आता है, उसके बाद जब ध्यान लगाने का प्रयास किया जाता है तो ये पूरी सूरत जो है ये दिव्य मूर्ति कभी एक पोर्शन आएगा कभी गायब हो जाएगा। किसी किसी दिन तो पकड़ में आ जाता है और किसी किसी दिन छटक जाता है, नहीं पकड़ में। कैसे पकड़ते हो?
मैं सिख से शुरू करता हूँ पकड़ना और नीचे की तरफ नख की तरफ जाता हूँ और अंत में दाहिने हाथ के नाखून के फटे हुए भाग में एक तिल देखता हूँ और तिल में फिर एक रोया देखता हूँ। तो किसी किसी दिन तो पकड़ में बात आती है और किसी किसी दिन छटक जाती है, फिर कान ना सही पकड़ में आएगा तो ये पोर्शन निकल जाएगा। मतलब अपने अंतःकरण में ध्यान करते हो जी। सर्वोदय देखते हो पहले, जी। श्वासा ठीक करते हो, कौन सी हो, दिन को बैठते हो तो रात को? रात में ये दाहिनी और दिन में बाईं। दिन में बाईं, बाएं चलनी चाहिए रात में दाहिनी। और जब दोनों चले सुषुम्ना जी। तब सम नाड़ी। तब साधना करनी चाहिए। जी। और सूर्य चंद्र में चले, चंद्र सूर्य में चले, समझे? एगला पिंगला, ये चंद्र है, ये सूर्य, और दोनों से जब बराबर हवा निकले तो वो सुषुम्ना। सुषुम्ना अगर मिल जाए चलती हुई तो उसमें ध्यान, नाम, भजन, साधन हो सकता है। और अगर दिन को बैठना है तो चंद्र नाड़ी से बैठना चाहिए। तुम्हारी बाईं श्वासा चलनी चाहिए जी। तब बैठना चाहिए। और रात को बैठना है तो दहरी से बैठना चाहिए, तब सही ठीक रहे। और अगर विपरीत बैठेंगे, चंद्र का रात को चंद्रमा रहता, चंद्रमा के टाइम पर चंद्रमा की चलेगी तो अच्छा नहीं रहेगा। और दिन को बैठेंगे तो सूर्य रहता, सूर्य चलेगा तो मन चंचल रहता है, उद्गमन रहता है, शांति नहीं मिलती। इसलिए शांति मिलने के लिए इसकी एडजस्टिंग करना पहले जरूरी है। और जब जरूरी हो गया का देख लिए तब बैठो। तो पहले थोड़ा नाम जपो। ध्यान करने से पहले नाम का सहारा लेना चाहिए। जी। मन की गति वो तीव्र ढंग से दौड़ती रहती है। ये संकल्प आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, उसको कभी रेस्ट नहीं मिलती। जी। मन एकदम चक्री जैसे चलता रहता है। जी। तो जब तेज मन की दौड़ है चिंतन की तरफ, जी। उस समय तुम मन को रोकोगे। जैसे कोई आदमी दौड़ रहा है और रोकना है तो बहुत ब्रेक लगाते लगाते वो काफी दूर चला जाएगा, जी। तो दिक्कत आएगी, नहीं रुक सकता है। जी। और भजन का, ध्यान का मतलब है मन को खड़ा करना, रोकना। और मन बड़ा कठिन है रोकना, जी। तो उसके लिए पहले नाम लेना चाहिए। जी। नाम से उसकी गति धीमी हो जाए। राम 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 या ओम ओम या शिव शिव, जो भी जपना है, जी। जो तुम्हारा एम हो जी। वो जपते रहे। और जपते 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 जब तदाकार हो जाए उतने पर डाइवर्ट होने लगे। राम 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 राम, अब उसका मन की गति राम है राम में राम है राम में हो गई, तो धीमा हो गया। जी। और हजारों चिंतन करता था, किसिम किसिम की बातों को लेता था, अब वो खाली राम है राम कहने लगा। तो जब ये नाम को नाम पकड़ा दिया गया, नाम जपने को नाम पकड़ा दिया गया, तो धीमी गति हो गई। धीमी जब गति हो गई तो फिर अपने इष्ट को, इष्ट उसे कहते हैं जो अपने ऊपर अनिष्ट आते हैं, नाना बलात् विघ्न आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती है,
बिघिन आती हैं, दिक्कतें आती हैं, हमारी साधना को रोकने के लिए खराबियां आती हैं, उनको नष्ट करने में समर्थ हो, उसका नाम है इष्ट। अनिष्टों को नष्ट करने में समर्थ हो, उसका नाम है इष्ट। इष्ट कहते हैं गुरु को, जो हमें गाइड करे, जो हमें संचालन करे, चलावे, बतावे। तो इस तरीके से जब हम मन को शांत कर ले तो फिर अपने इष्ट का रूप पकड़ो और रूप पकड़ के अंतःकरण में बैठाओ। बाहर ध्यान करने से कुछ फायदा नहीं होता। मूर्ति हो या चित्र हो या शरीर हो, जैसा भी इष्ट का है ध्यान करते हो, वो अपने हृदय में अंदर करो। वहाँ आसन लगाओ, उनको बैठाओ, अपने मन के नेत्रों से, अंतर जगत के नेत्रों से, इन नेत्रों से नहीं, ये विचारों से नहीं, ये विचार से जो देखने में आएगा, इन आंखों से, ये विचार से सुनने में आएगा, वो तो माया होगा, वो कोई फायदामंद नहीं होता। इसलिए अंतःकरण में जगह बनाओ, आसन लगाओ और फिर अपने इष्ट को बैठाओ और बैठा के और नख से और सिख तक पूरा चित्र देखो और पैरों में आके प्रणाम करो और वहाँ रुक जाओ। तो पूरा ध्यान है, उनका चित्र, हम उसको, उनको चिंतन छोड़ के कोई चिल्ला नहीं चिंतन कर पाए, नख से सिर तक बराबर देखते रहे। इसका ध्यान है। तो परमात्मा इष्टदेव हो गया ध्येय और हमारा मन हो गया ध्याता, और दोनों जब मिल जाएंगे तब हो गया ध्यान। तत्र एक तानता ध्यानम, जब एक तानता आ जाएगी तब फिर ध्यान लगेगा, और ध्यान लगेगा तब बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मन की गति शांत होने लगेगी, और मन की गति शांत करने के लिए तमाम उपाय है। जितने भी साधन होते केवल मन की शांति के लिए, मन के संकल्प को रोकने के लिए। योग दूसरा कोई काम नहीं करता। अथ योगानुशासनम, योग पर शासन साधक जब करता है तो योग से चित्त वृत्ति निरोधा, योग उसे कहते हैं जो हमारे चित्त की चिंतन हो रहा चारों तरफ, उनको नष्ट कर दे, रोक दे। समझ में आया? तभी रुकेगा जब हमारा ध्यान लगेगा। और ये ध्यान नहीं लगेगा, चिंतन होते रहेंगे तो मन रुकेगा नहीं, और ध्यान लग जाएगा तो चिंतन बंद हो जाएंगे। पे मूल चीज है ये। यम नियम त्याग मौन देश काल आसन मूड बंद दे की सप्ताह नेत्रों की स्थिति प्रयास धारणा ध्यान समाधि, ये 15 अंग जो योग के बताए गए हैं, इन सब का मूल कारण है ध्यान करना। और ध्यान अगर लगने लगेगा तो मन की गति रुकने लगेगी, और मन अगर रुक गया तो मन का ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है। और मन जब बदल गया तो फिर मन जानते विषयों में दौड़ता है, क्रोध में दौड़ेगा, काम में दौड़ेगा, लोभ में दौड़ेगा, आसक्ति में दौड़ेगा। ये रुकाया नहीं रुकता। और इसको रोकना नाम रूप ध्यान आएगा। नाम को लेना तो रूप आएगा, और रूप में ध्यान लग जाएगा तभी उसको रूप कहते हैं। और जब ध्यान लग जाएगी तो लीला शुरू हो जाएगी, अनुभूतियां आने लगेगी, अनुभव मिलने लगेगी
कि हम सोच रहे कि हमको ध्यान करना है तो अंदर से सिग्नल आएगा, कुछ बताए तो आत्मा बताती है, उसे सुनना चाहिए और उसको समझने के अधिकारी बनना चाहिए साधक। सबकी समझ में आता नहीं, और जो साधक होगा, जो साधन संपन्न होगा, साधन कर सकता है, उसी की समझ में आता है। और वैसे तो आत्मा इस शरीर के अंदर है, तो इस शरीर जो है उसका क्षेत्र है, बताती तो हर सबको है, जितना शरीरधारी है सबको बताती है। कभी बाईं आंखी फड़कती है, कभी दाहिनी आंखी फड़कती है। इतना समाज में बहुत कालांतर से महात्मा लोग बताते चले आए, तो हमारी हिंदू दर्शन में करीब करीब हर एक आदमी जानता है कि बाईं आंखी फड़केगी तो अशुभ है और दाहिनी आंखी फड़केगी तो शुभ है। इतना जानते हैं ना। ऐसे ही दाहिना बायां अंग भी है। अगर दाहिना अंग फड़कता है कहीं भी तो ये सिग्नल शुभ है। और ये शुभ अशुभ किस पे है कि हम चाहते हैं कि ये काम करें, तो उसमें बायां दिया तो मना कर रहा है कि ये गलत होगा, ये बीजेपी पार्टी को हेल्प मिलेगा, आदत हो जाएगी। और दाहिनी फड़केगा तो समझ ले कि तुम्हें लाभ हो जाएगा, करना चाहिए। तो इस प्रकार समझ बूझ के ही साधन में बैठना चाहिए। और बहुत सी बातें हैं, लेकिन बैठने के लिए सुखासन से कर सकते हैं, सिद्धासन से कर सकते हैं। और वैसे तो जब आदत बन जाएगी, करने की अभ्यास हो जाएगा, मन इंद्रियों में अच्छा लगने लगेगा, तब चलते चलते बैठते बैठते खाते पीते सब समय कर सकते हैं। लेकिन शुरू में तो अभ्यास करना चाहिए, आसन एक दृढ़ होना चाहिए, आसन लगाना चाहिए, योगासन जैसे होते हैं, और फिर उस ढंग से बैठना चाहिए। और सर्वोदय का ध्यान जरूर रखा जाए। अगर सर्वोदय का श्वासा का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो फिर कोई भी नाम जपना नहीं अच्छा बनेगा। दूसरे, बैखरी वाणी से जो नाम है वो बहुत ज्यादा ध्यान की तरफ नहीं जाता है। ये राम 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 राम, ये बैखरी वाणी है। इसे जब हम जपते हैं तो मन बारीक है, ये वाणी से बहुत बारीक, तो निकल के वो इधर उधर चला जाता है, तो ये जपना व्यर्थ हो गया। ये मन नहीं रुका तो कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी साधन किया जाता है तो मन के रोकने के लिए। समझ में आया? और मन नहीं रुक रहेगा तो कोई फायदा नहीं। तो इसलिए बैखरी वाणी से साधारण जपे, जब अपने मन की शुद्धि करने के लिए। और फिर बसंती वाणी से ज्यादा जपना चाहिए। समझे? बसंती वाणी कहते हैं कि जपा न जाए और फिर जपा जाए, जिव्या होठ न हले और फिर नाम का उच्चारण हो सकता है? उसको बसंती वाणी कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण वाणी है। और इसके बाद में आती है परावाणी, अनहद जिसे कहते हैं,
अजपा कहते हैं, वो में तो बहुत ही अच्छा है। अगर वो नाम पहुंच जाएगा, उस वाणी से जपने की आदत बन गई, तो उसकी लेवल साधना की, ध्यान की त्रिपुटी पा जाएगी। वो पे हाथ हृदय में नहीं रहेगी। छैबो हो फकीर व गगन कुटिया, आसन मार मगन हो बैठे, ध्यान धरे लोक तिर कुटिया। छैबो हो फकीर व गगन कुटिया। फिर गगन आकाश मत शरीर में हल्का आना चाहिए, हल्कापना आना चाहिए, गद गद हो जाना चाहिए, रोमांच खड़ा होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति आती है तो तब जाके अनासक्त साधक हो सकता है। दुनिया में, समाज में दो प्रकार के लोग हैं, एक आसक्त, एक अनासक्त। हर आदमी आसक्त रहता है, मेरा शरीर है, मेरा मकान है, मेरा परिवार है, मेरी संपत्ति है। वो छोड़ा थोड़े होता है। और साधना करने वाले जो अच्छे साधक हैं, वो अनासक्त होते हैं। तो ध्यान की गति जब सही ठिकाने पर पहुंचेगी और परावाणी से लेवल कर जाएगी, तब फिर वो अनासक्त हो जाएगा, आसक्ति से खत्म हो जाएगी। जो आसक्ति है, मेरा शरीर है, यही तो लंका है। लंका वो थोड़ा ही है, वहाँ थोड़े लड़ाई हुई। लड़ाई तो अंदर होती है। आसक्ति लंका है, और ये शरीर क्षेत्र है, युद्ध स्थल है। और दुर्गुण राक्षस बाईं तरफ जितने रहते हैं, रावण की पार्टी है। और सद्गुण और देवता जितने रहते हैं, वो दाहिनी तरफ, ये राम की पार्टी है। और जब साधना शुरू हो गई तो राम रावण का युद्ध शुरू हो गया। दुनिया में दो से ये दुनिया बनी है, एक परमात्मा, एक माया। तो हर चीज में उसकी परछाई पड़ती चली गई। आदमी पैदा होता है तो मर जाता है, आदमी हंसता है तो रोना पड़ता है, एक दूसरे से खिलाफ। ये दोनों प्रवृत्ति संसार में रहती है। तो ये बारीकी से दुर्गुण और सद्गुण होते हैं, राक्षस और देवता होते हैं। तो इस साधक के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं। बाहर दूसरी प्रवृत्ति है, तो अंदर इनको समन करना है। कैसे करना है कि हमारे तुम्हारे सबके शरीरधारियों के पास 10 इंद्रियां हैं। अगर इंद्रियों को छूट दे दी जाती है तो 10 इंद्रियां अपने अपने विषय में लग जाती हैं। हाथ कुछ करने लग जाता है, पैर चलने लग जाता है, नेत्र देखता है, कान सुनते हैं, आंख सूंघती है, मुंह बोलता है, और इंद्रिय और सब विषय करते हैं। अगर विषयों में लगे हैं 10 इंद्रिय, तो 10 आनंद कहलाता है। 10 इंद्रियों से विषय का आनंद लेने वाला। तो 10 आनंद किसको कहते हैं? रावण को। रावण कहते हैं मोह को। मोह सकल व्याधि कर मूला। ये सब का राजा है, मूल चीज दुर्गुणों का।
ये भजन तो देखना ही नहीं चाहता। महात्मा अगर यज्ञ कर रहे हैं तो विध्वंस करो, अपने सहायकों से सबको भेज देता था कि चलो विध्वंस करो, आगे लगाओ गांव गोठों में, शांति से कोई रह ना पावे। यज्ञ करते हैं तो विध्वंस कर डालो, हाड़ मांस फेंक दो। ध्यान करते हैं तो उनका खून निकाल लो। ये रावण के सिद्धांत थे। तो दुर्गुण ये माया अनुगत अनव्यय व्यतिरिक्त रूप युक्ति के चेतन का प्रतिबिंब है। समझे? अविद्या में, और विद्या अनुगत चेतन का प्रतिबिंब सजातीय सद्गुणों का है, जिसमें वैराग्य हनुमान है, अनुराग अंगद है, धर्म दत्तबल है, नियम नीलल है, सूरत ईश्वर को याद करना सुग्रीव है, ज्ञान राम है, विवेक लक्ष्मण है, भाव भरत है, सत्संग शत्रुघ्न है, सद्गुण। ये परमात्मा की पार्टियां है, और ये अज्ञान की पार्टी है, मोह की पार्टी है। ये चाहते हैं कि हम अपने बल तल से और राम पर कब्जा करके हमें भगवान बन जाए। समझ आ रहा है? और भगवान चाहते हैं कि जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ये दुनिया का संविधान बनाया है, इसको कोई बिगाड़े ना पाए। तो ये बिगड़ी करने वाले परमात्मा के कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बिगाड़ते हैं। तो भगवान जब जब बिगाड़ते, जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु बन जो शरीरा, हरे नाथ सज्जन कह पीरा, असुर मार था पैसुरन, राखे निज श्रुत सेत, जग विस्तारे विशद जस, राम जन्म का हेत। परमात्मा इसलिए दुनिया में आता है कि उनकी बनाई हुई जो संविधान है उसमें बाधाएं डालते, तो पसंद नहीं करते। सत्य हमेशा कायम रहे, ईमानदारी कायम रहे, विद्या क्षेत्र पनपित रहे, अविद्या धन बढ़ाव दे। तो कितने भी प्रकार के करे तब भी वो नियम है। ये जब शरीर है तो शरीर की परछाई है, जब हम हंसेंगे तो फिर हमारा हंसाई का विरोधी रुलाई है, अच्छे का विरोधी बुरा है, जिंदे का विरोधी वर्ण है, दिन का विरोधी रात है। ऐसे ही दो ही से दुनिया बनी हुई है। तो इसको कायम कुदरत रखना चाहती है, इसको बिगड़ने नहीं देना चाहती। और ये हर समाज में होते हैं, हर व्यक्ति के अंदर है, ये हर समय रहते हैं। प्रकृति भी अजर अमर है, जिसको माया कहते हैं। एक व्यक्ति साधन करके समाप्त कर पाएगा तो हजारों व्यक्तियों के अंदर तो बैठी, सब तो हो नहीं सकते। तो इसलिए बुराई भी हमेशा रहेगी जब अच्छाई होगी। तो असल में इसका मतलब यह है कि अगर हंसेगा आदमी तो फिर रुलाई के टाइम पे हंसाई याद आती है, और हंसाई के टाइम पर रुलाई होती है। अलग अलग है, एकदम अपोजिट है। तो इसलिए ये दोनों निरंतर रहते हैं, इनका विनाश नहीं होता। तो इस तरीके से एक व्यक्ति अध्यात्म रास्ता पकड़ ले, समाज के संसार के रास्ते से हटके और परमात्मा को पाने के लिए बचले, वो भगजन करेंगे, परमात्मा को पाएंगे। उनके लिए है यह रास्ता। वो साधन करके आगे बढ़ सकते हैं अपने शरीर से, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तैसे प्रभु समझ में आता जाएगा। और जब प्रभु ठीक से समझ में आ जाएगा तो उसको शांति हो जाती है।
नाम लेने से रूप आता है, और रूप जब आ गया तो लीला बताता है, और जब लीला समझ में एडजस्टिंग हो गई, अनुभव समझ में एडजस्टिंग हो गया, तब धाम हो जाता है। धाम कहते हैं अचल हो गया, फिर कोई साधन की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो इस तरीके से ये साधन का मर्म है और रास्ता है। तो ये बाधाएं अगर आती है तो इनको हटाना चाहिए। ऐसी बहुत सी और बातें हैं, जैसे बहुत से ज़्यादा खाना खा लेते, उसका साधन नहीं होगा। साधन हल्का पेट खाना चाहिए। जैसे खाना खा के और कोई काम करने में दिक्कत होती है ना, भारीपन हो जाता है जी, वो बहुत गलत है, तो नहीं होना चाहिए। और जब हल्का पेट रहता है तब कोई दिक्कत होती है ना। हाँ, तो खाना खाने पर भी हल्का पर रहना चाहिए, भारी पर नहीं आना चाहिए। इसलिए जो आदमी 3 रोटी खाता है उसको 2 रोटी खाना चाहिए, जो 4 खाता है उसको 3 खाना चाहिए। हमेशा साधक को भोजन कम करना चाहिए। ज्यादा जब होगा तो आलस आएगा, आलस आएगा, खुमारी आएगी, सुस्ती आएगी, सोने के लिए रुचि करेगी, तो फिर भजन नहीं करेगा। भजन में बैठेगा तो उसका मन नहीं लगेगा। इसलिए आहार विहार ये सब साधन में आते हैं। हल्का भोजन करना चाहिए। कम से कम 2 आदमी, हर आदमी को जो 50 साल से ज़्यादा एज वाले साधक है, उनको 2 रोटी से ज़्यादा कभी नहीं खाना चाहिए। और जो कम है, हो सकता है उनको ज़्यादा खाना चाहिए। कैलोरी उसकी ज़्यादा जलती है, कैलोरी 2000-3000 ले सकता है, 2000 कैलोरी लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और साधनरत है उनको तो 1000 कैलोरी, ज़्यादा नहीं। उनको कोई काम तो करना पड़ता नहीं ज़्यादा, बैठना साधन करना है तो बहुत है। 1000-1200 कैलोरी से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, इतनी कैलोरी बहुत है। तो नाप तोल करके ही सब साधन किया जाता है। समझ में आया जी। और व्यवहार में ऐसा करना चाहिए, कभी भी साधन तुमने करने बैठ गए और कर रहे हैं, और फिर प्रेमी को आ गया और उसे फिर जैसे देहातों में, गांव में 4 जने किसी के द्वारे पे बैठ जाते हैं, और फिर क्योंकि निंदा, क्योंकि स्तुति, किसी को बुराई, किसी की भलाई, ज्यादा जने बैठेंगे तो यही होगा। और दुनिया में है ही क्या है, कोई अच्छा ही बताएगा, कोई बुराई बताएगा, तो दोनों खराब है। असमान नो दिशते लोको, लोकान नो दिशते चया, हर्षा महर्षा भयोर देगा मुक्त सज में। हम साधक को किसी से बैर विरोध नहीं होना चाहिए, ना प्रेम होना चाहिए, ना बैर होना चाहिए। मान लिया कोई समाज का लोग आते हैं और तुमको बुरा कहते हैं कि हे बाबा नहीं, धूर्ता है, वैसे अच्छा नहीं है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें उसको हाथ जोड़ना चाहिए, कहना चाहिए कि भाई तुम बहुत अच्छे हो। उसको नाराज नहीं होना चाहिए, उसको मानना चाहिए कि मुझे संकेत मिल रहा है, आपके द्वारा परमात्मा मुझे बता रहे हैं कि मैं खराब हूँ, मेरे अंदर बुराई है, इसलिए उसकी तारीफ करना चाहिए। अब मैं आपसे नहीं लड़ाई करूँगा, मैं उस बीमारी को निकालने का प्रयास करूँगा, ऐसा लाभ लेना चाहिए। और कोई तुम्हारी तारीफ करता है, बहुत अच्छे महात्मा है, ब्रह्मचारी है, भजन करते हैं, तो समझ लो
वो बात को सुनो ना। जहाँ कान के अंदर सुनोगे तो कहोगे कि मैं अच्छा हूँ, लोग तारीफ करते हैं, तो अहंकार आ जाएगा, तो वो तुमको उठा के दे मारेगा, पटक देगा, बर्बाद कर देगा। तो दोनों से बचना है। इसलिए कहते हैं कि ना कोई की निंदा सुने, ना क्योंकि स्तुति सुने, और ना किसी से बैर हो, ना विरोध हो। हमारा किसी से बैर विरोध नहीं हो, और दूसरों को हमसे बैर विरोध नहीं। अस्मानुदित्य लोकानुदित्य हर्षा महर्षा भयोर देगा मुक्त सभी, हर्ष और अमर्ष में। साधक को समझना चाहिए कोई लाभ हो जाए तो खुश नहीं होना चाहिए। वस्तु कोई ला के तुम्हें दे दे तो समगम रहना चाहिए, और जब कोई तुम्हारी वस्तु ले जाए उठा के, तुम्हारे कुर्ता ले गया, कोई की ले गया, तो नाराज नहीं होना चाहिए। कहना चाहिए कि बहुत अच्छा हो गया भाई, ये परोपकार हो गया है। मैं पहनते पहनते बुढ़ा हो गया हूँ, अब वो भी पहन लेगा कुछ देर, ठीक है। परोपकार बचन मन करवा, पर हित हित ईरन की करनी। पर ये गोस्वामी जी ने हजारों चौपाइयों में लिखा है। इसका अर्थ होता है कि अपने लिए न कमाए, दूसरों के लिए कमाओ। वो भी भक्ति में शामिल हो जाता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है कमाई करता है, तो हमारे ऋषि महापुरुषों ने शास्त्रों में, उपनिषदों में, पुराणों में कहा है कि जो आदमी कमाई करता है गृहस्थी में, वो धन है उसके पास, तो वो धन का जितना उसकी आय है उसका चौथा हिस्सा दान करना चाहिए, गरीबों को बांटना चाहिए, दूसरों को खवा देना चाहिए। क्योंकि कमाने में बुराइयां होती हैं, झूठ सही बोलना पड़ता है, कुछ मुलायम व्यवहार करना पड़ता है, कुछ कीड़े मकोड़े बढ़ जाते हैं, और बहुत सी बातें आती हैं। उनकी निवृत्ति हेतु ये त्याग बहुत जरूरी है। देखिए आज के जमाने में तो कलयुग है, कपट का व्यवहार है। कोई लेना चाहता है, देना चाहता है कोई, इसलिए कर। जब सतयुग सतभावना आ जाए तो उसको सतयुग कहते हैं, और जो त्याग मन के अंदर आ जाए तो त्रेता, और जब दुविधा आ जाए कि माया भी मिल जाए भगवान भी मिले, द्वापुर। और जो कपट है, कपट आ जाए, हर जगह में बेईमानी, हर काम में बेईमानी, मगर झूठ के काम ही नहीं चलता, तो उसका नाम कलयुग। तो इससे बचने के चाहिए। आदमी, हजारों आदमी के बीच में एक दो आदमी सतयुग का रहता है, जिसके हृदय में सत भावना होगी तो सतयुग का है कि नहीं, और जिसके हृदय में त्याग है वो त्रेता युग का आदमी है, और जिसके हृदय में दुविधा है वो द्वापर, कपट है वो कलयुग का है। तो ये हर समय रहते हैं। ये नहीं मानना चाहिए कि फिर जो सतयुग में आएंगे तो तभी सतभावना वाले होंगे, आज भी रहते हैं, ऐसे मानना चाहिए, समझे। हाँ, तो फिर बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय।